हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मीना कंवर आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको याद है? मैं पढ़ाती हूँ आपको इंग्लिश। तो हमने पढ़े थे, इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखे हैं, आप लोग जाके चेक कर लेना। वो नहीं देखोगे तो आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल होते हैं द। अब हमें क्या करना है, कहाँ इनका यूज आएगा। अब देखो, एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि भाई रूल्स बता दो, ए और एन कहाँ यूज होता है, भाई रूल्स बता दो, कोई नहीं पूछेगा। आपको वो रूल्स इसलिए बताए हैं मैंने ताकि आपको याद रहे कि भाई कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। वो याद रखने हैं रूल्स, रूल्स लिखने नहीं है कहीं भी, बस याद रखने इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा करना, जैसे जैसे मैं एक्सरसाइजेज कराती जाती हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेके रखना। नहीं तो अभी तो देखोगे, फिर बाद में क्या करोगे, बाद में भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला है, सबसे पहले एक मैंने आपके लिए वर्ड बुक बनाई है। वर्क बुक की एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, डायरेक्शन स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनमें यदि आपको एरर दिखता है तो बताना। पहला क्या है, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही इज वेरी बिजी मैन। इसमें आप एरर बताइए मुझे, एरर कहाँ है? बताया था मैंने, एयर के आगे द नहीं लगेगा, ये वाला। ठीक है ना, एयर के आगे क्या होगा? ये येलो दिखेगा ही नहीं, रुको मैं रेड करती हूँ इसको। एयर के आगे द नहीं लगेगा, आई समझ। सेकंड है, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन के आगे नहीं लगेगा। आप भी सोचो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं, मैं 10 सेकंड देती हूँ आपको, ठीक है? 5 सेकंड देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर क्या है, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। बताइए अब। 1 2 3 4 5 कहाँ आएगा? ये देखो, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव, अब देखो दिमाग कहाँ लगाना है। ऑफ आवर होटल इज आया ना, इज किसके लिए आता है? सिंगुलर पर्सन के लिए आता है हमेशा। इसका मतलब ये बंदे दो नहीं है, ये एक ही है। वही तो मैनेजर है और वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इसके आगे द नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, वेन एवर आई मीट हिम he always makes a mention of his father। सोचो, कहाँ है? यहाँ है, a mention of his father आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। अगला देखो, although he has undergone a very costly treatment he has not been cured of a headache। बताओ, देखो क्या लिखा है, क्यूर्ड ऑफ अ हेड एक। अ हेड एक क्या होता है? एक होता है क्या? सिरदर्द। सिरदर्द सिरदर्द होता है, तो बीमारी के आगे कभी भी अ नहीं आएगा। Those in hurry should realize that speed is no key to success in life। बताओ इसका, इसमें क्या है एरर? Those in हरी के आगे क्या आएगा? अ आएगा। इसमें हमें क्या इंसर्ट करना होगा? अ। रुको,
यहाँ अपन लिख लेते हैं, कहाँ गया, हरी के आगे यहाँ आएगा आ गई। क्या होगा, those in a hurry should realize that speed is no key to success in life। ठीक है, अब अगला देखो क्या है, अगला है God made country and man made town। God ने कंट्री बनाई और मेड ने क्या बनाया, मैन ने क्या बनाया, टाउन। बताओ क्या एरर क्या है, मतलब कुछ इंसर्ट होगा या फिर कुछ हटेगा या ऐसा कुछ। द के आगे, गॉड के आगे द आएगा, द गॉड, एक ही है गॉड, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, द के गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, यहाँ पे इस जगह पे द आएगा, ठीक है, यहाँ पे, और एंड मैन मेड टाउन, द टाउन, ठीक है, इन दोनों जगह पे क्या आएगा, क्या आएगा, द। नेक्स्ट है, इट इज पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विथ हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड। बताओ, it is pity that he does not behave humbly with his parents and friends। it is a pity, क्या होगा, it is a pity, यहाँ पे आ जाएगा, ये जहां जहां मैं ये कर रही हूँ ना, ये समझ जाओ, यहाँ पे आएगा। आप लोग ना या तो पेंसिल से लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, ठीक है। आपको ऐसा करेंगे, ये तो ये पीडीएफ जो है हमारा, जो टेलीग्राम पेज है उसमें आपको अवेलेबल करा देंगे, है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला है, बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर। अब इसमें कहाँ क्या आएगा बताओ, एमए बताया था ना मैंने, एम, ए का साउंड आ रहा है, वॉवल्स का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम ए के आगे एन, कहाँ, एम ए के आगे यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। अगला है, ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच। बताओ, he always takes a heavy breakfast because he generally skips lunch। क्या आएगा यहाँ पे, कहाँ पे क्या एरर है, बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लीज गो एंड फाइंड आउट dog so that you may not lose it forever। अब इसका बताओ, किसी भी कुत्ते को नहीं ढूंढना है, मैंने क्या बताया था। स्पेसिफिक चीज की यदि हम बात करेंगे तो वहां पे उसके आगे द लगाएंगे, द डॉग, प्लीज गो एंड फाइंड द डॉग, उसी कुत्ते को ढूंढना है हमें, किसी भी कुत्ते को नहीं ढूंढ लेना है, गली में खूब है कुत्ते, हर कुत्ते को थोड़ी ढूंढेंगे, उसी कुत्ते को ढूंढना है जिससे कि हम फॉरएवर लूज ना कर लें, उसे गुमा न दें। यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। 12 नंबर क्या है, स्नैक वी सॉ was very deadly though it left the kitchen quietly। ये बताओ मुझे, स्नैक वी सॉ was very deadly, हम सारे स्नैक्स की बात कर रहे हैं क्या, हम उसी स्नैक की बात कर रहे हैं जो हमने किचन में देखा था, तो स्नैक के आगे द इंसर्ट करेंगे, आई समझ। ऐसा करते हैं, देखो जहां जहां द है ना
वहां पे तो मैं लगाती हूँ रेड, ठीक है। और जहां ए आएगा ना वहां मैं कर दूंगी आपके ग्रीन, और एन आएगा ना वहां कर दूंगी ब्लू। तो आप समझ जाना कि वहां ये इंसर्ट होगा, है ना। अगला क्या है, टू नाइट आई शैल गो टू द बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर मुंबई एट डाउन टुमारो। बताओ इसमें क्या है क्या नहीं है। टू नाइट आई शैल गो टू द बेड, द यहां नहीं आएगा, ये द नहीं आएगा, ठीक है, इसको काट दिया मैंने। नेक्स्ट है, चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन। अब इसका आंसर बताओ, जल्दी 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 जल्दी। देखो क्या लिखा है, अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन। हर चाइल्ड को चाहिए अफेक्शन, किसी स्पेसिफिक चाइल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चाइल्ड के आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। अ के लिए हमने क्या सेलेक्ट किया था, ग्रीन कलर कहा था ना, यहाँ पे अ आएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, इट इज सेड दैट एलिफेंट इज विंडिक्टिव बाय नेचर एंड नेवर फॉरगेट्स हिज एनिमी। ये बताओ मुझे फटाफट से, कहाँ क्या आएगा। किसी एक एलिफेंट की बात हो रही है क्या, एक ही एलिफेंट है दुनिया में जो विंडिक्टिव होता है और उसके एनिमी को नहीं बोलता, नहीं, ये हर एनिमल की बात हो रही है, पूरी एनिमल जाति की बात हो रही है। तो हम यहाँ क्या इंसर्ट करेंगे, द एलिफेंट, ये यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच आवर एज इज ऑलरेडी 11 PM। बताओ 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 बताओ। कहाँ क्या गलत है, क्या एरर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट सच ओवर एज इज ऑलरेडी 11 PM। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब एच कॉन्सोनेंट है, ठीक है, मानिए आपकी बात, लेकिन साउंड देखो, बताया था ना मैंने कि साउंड आ रहा है वॉवल का, हिंदी वाला वॉवल देखना है, इंग्लिश वाला वॉवल नहीं देखना है। तो अवर का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। एन के लिए अपन ने ब्लू कलर सोचा था, तो ए को तो हटा देंगे और इसकी जगह एन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू टेक अ शुगर एंड इफ सो हाउ मच। ये बताओ मुझे, बताओ क्या होगा। डू यू टेक अ शुगर, असुगर क्या होती है, एक शुगर का दाना डालोगे। असुगर क्या होती है, असुगर कुछ नहीं होती है, यहाँ ए को हटा दो, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, शी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड शी हैज टू कम डाउन क्वाइट ऑफन। ये बताओ भाई, शी लिव्स इन द फर्स्ट स्टोरी, क्या आएगा, द फर्स्ट स्टोरी के आगे द आएगा, वो फर्स्ट स्टोरी पे रहती है, द फर्स्ट स्टोरी, किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग की स्पेसिफिक स्टोरी है, इसीलिए द फर्स्ट स्टोरी आएगा। ही नोज हाउ टू प्ले फ्लूट, ही लर्नड इट while he was a student। बताओ, he knows how to play, हमने क्या पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंट के आगे द आएगा, पढ़ा था ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, द फ्लूट, ठीक है। नेक्स्ट है, what nice mother she is because she takes care of every small need of her children। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्या एरर है, अ आएगा, एन आएगा, द आएगा, नहीं आएगा, क्या कहाँ पे क्या होगा, यहाँ अ नाइस,
क्या होगा? अ नाइस। अ के लिए हमने ग्रीन कलर, ये याद रखना है ना कि भाई ग्रीन लेना है, जहाँ ग्रीन है ना वहां पे अ करना है। बोल मत जाना, नहीं तो कुछ भी कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट अगली है वर्कबुक एक्सरसाइज बी, बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर से वही डायरेक्शन, स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यही पूछूंगी तो यही लिखूंगी, और नया तो कहाँ से लाऊं आपके लिए, बताओ। क्वेश्चन तो वही रहेगा, एक्सरसाइज अलग अलग हो सकती है। पहला क्या है? ही इज एज अ वीक बॉय एज माई ब्रदर। तो यहाँ पे ही इज एज अ वीक क्या होता है? अ वीक नहीं आएगा, एज वीक बॉय एज माई ब्रदर, ठीक है। सेकंड क्या है? इट इज futile to give an advice to a person who would not listen to you. It is futile to give an advice. N नहीं आएगा, N को हटा दो। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, है ना, आप भी परेशान हो जाओगे थोड़े। जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि क्या है कि पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये तो क्या है, हमें सेलेक्ट होना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। The pride hath a fall, says the Bible. क्या होगा? जो प्राइड है ना, उसके आगे ये द जो लगा है वो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शी इज बोथ अ वर्ट्यूस एंड अ ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ अ सक्सेसफुल वर्किंग मदर। बताओ। ब्यूटीफुल के आगे ब्यूटीफुल नहीं आएगा, ठीक है। He has been sent to the prison several times but has not shown any sign of improvement in his conduct. Prison के आगे द नहीं आएगा। He was, prison के आगे द नहीं आएगा, ठीक है ना। He was watching the television when I called him last night. टेलीविजन के आगे द नहीं आएगा। Prince William is a heir to the throne of the Great Britain. Prince William is a heir. क्या बताया था मैंने? एन आएगा हेयर के आगे, क्योंकि जो वॉइस है वो साउंड किसका आ रहा है? वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। एन के लिए हमने ब्लू किया था ना, तो यहाँ पे ए हटा देंगे और एन लगा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, टी वी यूज्ड टू गेट इन द स्काउटिंग कैंप वाज नेवर टू आवर टेस्ट। उसी टी की बात हो रही है, बताया था मैंने। सेम वही उसी टी की बात कर रही है, हो रही है जो हमारे टेस्ट की नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? द टी। क्या आएगा? हम किसी भी टी की नहीं बात कर रहे, उसी टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द आएगा टी के आगे। It was a hot day that it was impossible to go out shopping. ये बताओ। It was a hot day. It was a so hot day that it was impossible to go out of shopping. ये देखो यहाँ पे जो ये अ लगा दिया है ना, ये जो नहीं आएगा और ये इसके यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रीन कलर से इसको काट देंगे, इसको यहाँ से काट के यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है? सो अ हॉट डे दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू गो आउट शॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, आई शैल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी व्हेन आई वाज इन
क्रेसिस, बताओ भाई। I shall never forget a good deed, a good deed नहीं, वह गुड काम, वो अच्छा काम, उस स्पेसिफिक काम की बात हो रही है जो तुमने मेरे लिए किया जब मैं प्रॉब्लम में थी। तो यहाँ पे ये हटेगा और द लगेगा, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सिंगिंग इज both my vacations and avocation because it is a source of joy and bread to me। बताओ 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 तो। द सिंगिंग, सिंगिंग के आगे द नहीं आएगा। अब जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा है ना, लंबा हो रहा है। सूरदास इज ऑफन कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया, ऑल्दो अनलाइक मिल्टन सूरदास हैड नो पॉलिटिकल एम्बिशन। बताओ, मिल्टन के आगे द मिल्टन ऑफ इंडिया बताया था मैंने कि स्पेसिफिक वो किसी के लिए बताते हैं कि भाई वो हमारे इंडिया का मिल्टन है, तो उसके आगे हमेशा द आएगा। स्पेसिफिक किसी की बात करते हैं ना, मतलब इसको वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं, तो द लगाएंगे, है ना। अब आगे क्या है, हायर, हायर यू गो कोल्डर इट इज। अब यहां क्या आएगा, हायर के आगे द हायर, क्या, द हायर बिफोर द हायर यू गो कोल्डर इट इज, द कोल्डर इट इज, इन दोनों के आगे द आएगा। द ओल्ड वुमन प्लेस्ड कैटल ऑन फायर एंड केम बैक टू द बेडरूम। द ओल्ड वुमन, बताओ 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 जल्दी जल्दी जल्दी। फायर के आगे, उसी फायर के ऊपर रखी ना उन्होंने केटल, कोई और फायर थोड़ी है, स्पेसिफिक फायर की बात हो रही है, तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेवर गिव द ईयर टू द स्लेंडरस टॉक ऑफ अदर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय जेलसी। अब यहाँ बताओ भाई, नेवर गिव द ईयर, द ईयर क्या होता है, द ईयर नहीं आएगा, ईयर, ओनली ईयर। नेवर गिव ईयर टू द स्लैंडरस टॉक ऑफ अदर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड बाय जेलेसी। अब जेलेसी से मोटिवेट करने का क्या मतलब है ना, नहीं चाहिए हमें ऐसा मोटिवेशन। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसेसेस बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन। अब जल्दी जल्दी बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसेसेस बोथ, यानी कि यहाँ पे दो चीजें, यानी कि एक ही चीज की बात नहीं हो रही, बोथ यानी कि दो हो रही है ना, तो द सिविल आया ना, वैसे के वैसे द क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, यहाँ क्या आएगा, द क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, यहाँ द आ जाएगा। हाँ, अगला है, यू मस्ट एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक ऑन रेडियो even if you are not able to understand its true spirit। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। ये यहाँ देखो, you must enjoy classical music on the radio, रेडियो के आगे क्या आएगा, the। नेक्स्ट है, I have a work to do and so will reach late। बताओ, वर्क के आगे एक तो द नहीं आएगा, सही है। कोई यार ग्रीन कलर ले लूं मैं, तो ये तो ना सारे ऐसे गिपचिप गिपचिप हो जाएंगे ना, कहाँ गया, आई हैव अ वर्क, ये वर्क के आगे अ नहीं आता है, आई हैव अ वर्क, एक काम क्या होता है, आई हैव वर्क, मेरे पास काम है भाई, आई हैव वर्क, ये हट गया, अ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब
ऐसे लिखा होता ना पीस ऑफ वर्क तो अ आ जाता। अब सिर्फ ये वर्क ही लिखा है ना तो आगे अ नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट है यू शुड बी ट्रू टू अ वर्ड बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जेंटलमैन। यू शुड बी ट्रू अ वर्ड, देखो फिर से ये वर्ड के आगे अ नहीं आएगा, ट्रू वर्ड, ट्रू टू वर्ड ऐसे ही होगा, बस काट दो इसको। नेक्स्ट है दिस यंग मैन इज इन सर्च ऑफ फाइनल क्रिसिस। नहीं ये थोड़ा मुझे लग रहा है मुझसे मिसप्रिंट हो गया, इसको छोड़ो, इसको नहीं पढ़ना है ना। ठीक है, तो ये खूब एक्सरसाइजेज हो गई है और आपका वीडियो भी फिर क्या है कि लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। इसको ये 20 को छोड़ देना, नहीं पढ़ना है इसको मैं फिर से ठीक करूंगी, ये मुझे लग रहा है कि मैं पूरा नहीं कर पाई, तो इसको छोड़ो, है ना। तो अपन अब क्या करेंगे कि मैं आपको एग्जाम प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज देती हूँ, है ना। तो अब मैं आज आपको एक्सरसाइजेज दूंगी, फिर आप इसके या तो कमेंट में बता देना मुझे आंसर्स, है ना, और अगले वीडियो में मैं आपको इनके सबके आंसर्स बताऊंगी। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताना कि भाई क्या क्या आंसर होंगे क्या नहीं होंगे। एक बार घर पे ना कोशिश करके देखना, प्रैक्टिस जो मैंने प्रैक्टिस अभी करवाई ना उस हिसाब से प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे होते हैं कि नहीं होते। और ये सारे क्या है आए हुए हैं जो क्वेश्चंस है ना वो, तो इन सब का क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे ना अपने पुराने जो पेपर में आए हुए हैं, ये बार बार वही रिपीट हो जाते हैं, तो ये आ सकते हैं। अब इनमें आप एरर बताना मुझे और देखते हैं कौन सही कमेंट करते हैं। जो सही कमेंट करेंगे उनका फिर मैं नाम भी बताऊंगी कि भाई कौन कौन होशियार स्टूडेंट हैं हमारे क्लास के। ठीक है, तो फटाफट से इनका ले लो स्क्रीनशॉट। और भी है अभी, ले लिया, ठीक है, ले लो, इसका भी ले, फटाफट ले इनका, फिर मैं इनके आंसर्स बताऊंगी। जो अगला वीडियो डालूंगी ना उसमें आपको मैं सबके आंसर्स बता दूंगी, आप चिंता मत करो। एक बार आप खुद से करने की कोशिश करो। मैं ये चाहती हूँ कि मैंने कितना पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, आपको समझ में आया या नहीं आया। एक बार आप खुद से करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं तो हुई बताऊंगी आपको आंसर सारे, ठीक है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट फटाफट। देखो ये चैनल हमने स्पेशली क्यों बनाया है कि जो गरीब चिल्ड्रन होते हैं, जो गांव के चिल्ड्रन होते हैं ना, वो नहीं जा सकते शहरों में, इतनी महंगी महंगी फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी महंगी होती है। एक तो फीस अब वो होती है बहुत ज्यादा महंगी, उसके बाद में सिटी में जाओ वहां पे रहने का खाने का खर्चा हो अलग, तो नहीं कर पाते गांव वाले बच्चे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको यहीं से यूट्यूब से ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूं ये सब कुछ, और आपका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि हमारा जो भारत है वो गांवों में बसता है, तो गांवों के लोग ज्यादा आगे आने चाहिए, है ना। नहीं शहरों के भी आओ, कोई नहीं, पर मेन फोकस वो है कि भाई जो गरीब बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाती एक्सरसाइजेज और ये सब, तो वहां पे कोचिंग में ही करवाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। हाँ, तो अब क्या है अपने फैक्ट का टाइम। आज का फैक्ट क्या है भाई, टुडेज फैक्ट इज cockroaches can live for 9 days after that head has been cut off। उनका जो सिर जो आप काट लो लेकिन फिर भी वो 9 दिन तक जिंदा रहेंगे। बहुत ही अमेजिंग बात है ये तो। आपको याद है सुमेल का युद्ध, मतलब आप स्टूडेंट्स हैं, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिस्ट्री भी पढ़ते ही होंगे। राजस्थान हिस्ट्री में आता है सुमेल का युद्ध। उसमें जो जैता कूपा थे ना, उन लोगों का भी मतलब एक किवदंती बोल सकते हैं कि किवदंती तो क्या कहते हैं ऐसा कि उनका उनका भी हेड कट गया था, अलग हो गया था, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे थे, और उनका हेड अलग जगह पर गिरा था जाके और धड़ अलग जगह गिरा था। तो वो तो शायद थोड़े ही दिन, एक दिन ही लड़े होंगे, लेकिन जो कॉकरोचेज होते हैं ना वो 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। अमेजिंग फैक्ट बता दिया भाई, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। चलो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, पढ़ना अच्छे से, और मैंने जो एक्सरसाइजेज दी है वो उनको अच्छे से मन लगा के करना। देखती हूँ मेरा पढ़ाना कितना सार्थक होता है कितना नहीं होता है, आपको समझ में आया नहीं आएगा उसी से मुझे पता चलेगा। और कमेंट करके जरूर बताना मुझे आंसर सुन के
ठीक है। अच्छा बुरा तो बताना, जो बताना ही कि भाई कैसा लगता है आपको मेरा पढ़ाना, लेकिन उनके आंसर जरूर बताना। पहले अपनी क्या है कि अभी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि आपको मैं कैसे भी करके एग्जाम में सेलेक्ट करवा दूं। इंग्लिश में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए। और भी हम सारे सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, डेफिनेटली हम लोग आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और भी टीचर्स हैं हमारे चैनल पे, आपका अपना चैनल है तो जो सर पढ़ा रहे हैं खुशवंत सर, आपको अच्छे से है ना, तो फिर समझ में आ रही हो तो मेरा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि मेरा भी बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मुझ में क्या है क्या नहीं। खुशवंत सर का भी आप पढ़ें अच्छे से, उन्होंने पॉलिटी बहुत अच्छे से समझाई है। अभी राष्ट्रपति का जो है अभी चैप्टर अभी अभी वो किया है, वो पढ़ा ही रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको भी देखना। ठीक है, प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, जिसका आपका अपना चैनल जिसका नाम है रेडी स्टडी गो।